सभी का स्वागत है कॉमर्स का फंडा में। कल कल हम लोगों ने प्रॉफिट सॉरी कल हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और कौन कौन से मेथड से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और किस तरह से हम कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किस प्रकार से हम इसमें लेखा कर सकते हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी किया था और एक प्रॉब्लम भी बोला था आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए। हाँ, आज हम वही पार्टनरशिप अकाउंट में जब पार्टनरशिप अकाउंट करते हैं, जब बनाते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो डेली तो नहीं हो पा रहा है, तो अल्टरनेट डेज पे एक एक वीडियो मैं बना पा रहा हूँ कुछ काम की वजह से। तो थोड़ा सा आप लोग इसको मतलब सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, एक एक टॉपिक देखते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो सही से देखिएगा, जो भी दिया गया उसको नोट कीजिएगा। हाँ, एक चीज आप हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो यहाँ पे जो भी नोट्स लिख वहाँ पे जो भी मेंशन है इंग्लिश में मेंशन है, पीपीटी हमारा क्या है इंग्लिश में मेंशन है, लेकिन क्या है मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें कल ही बताया था जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, आप लोगों को कल बताया था जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, थोड़ा सा एक बार दे दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन extension of the profit loss of the firm. The profit of the firm has to be distributed among the partners in their respective profit sharing ratio, but before it's distributed, it need to be adjusted. All adjustment like partner salary, partner commission, interest on capital, interest on drawing, etc. are made in the accounts. The adjustment will be reduce the amount of the profit for distribution. The just profit will be the distributed among the partner in their profit sharing ratio. The preparation it at first the balance of profit and loss account is transferred to this account. The journal entries for the preparation of profit and loss appropriation account are given below. यानी कि यहाँ पे कह रहा है जो भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें से जो भी पार्टनर का सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर पार्टनर से इनके दो को इंटरेस्ट दिया गया, वो सभी किधर एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। यानी कि यहाँ देखिए, जो भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो भी यानी कि प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट है यानी कि इधर लॉस, यानी कि फर्स्ट जो मंथ जो हमारा पहले नेट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट लॉस में से लॉस आता है तो डेबिट साइड में आता है, और क्या बोलते हैं जो प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट साइड में आता है। जो भी इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है वो किधर आता है, डेबिट साइड में आता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट जो पार्टनर का, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिलता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। हाँ, एक चीज आप लोग देखे होंगे, जो कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर को दिया जाता है, जैसे जो ए इंटरेस्ट हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो सबके सब क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। आप पूछोगे डेबिट साइड में क्यों आता है? डेबिट साइड में आने का रीजन ये है क्योंकि ये कंपनी का लॉस होता है। कंपनी का लॉस मतलब कंपनी का खर्चा होता है, ठीक है। तो कंपनी का जो भी खर्चा होता है तो डेबिट साइड में दिखाता है। हम पहले से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते थे डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये भी यानी कि पार्टनर्स को ही मिल रहा है, दे कौन रहा है, कंपनी दे रहा है। इसलिए जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो सभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साइड में आएगा, डेबिट साइड में। लेकिन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। एक जनरल रिजर्व को छोड़कर, जनरल रिजर्व नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। जनरल रिजर्व जो होता है वो नहीं आता है, ठीक है। पार्टनर को अगर कोई लोन मिल रहा है तो वो भी इधर आता है। जनरल रिजर्व अगर पार्टनर के कैपिटल का है तो वो इसमें नहीं आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो कंपनी को पार्टनर को देना पड़ रहा है, और पार्टनर जो भी यानी कि ड्रॉइंग लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, और ये जो है कंपनी से पार्टनर के पास जा रहा है, इसलिए, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा देखिएगा, जनरल एंट्री है इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होता है उस सिचुएशन में
जो नेट प्रॉफिट होगा उस सिचुएशन में, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए जनरल एंट्री है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तभी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को दिखा सकते हैं। जैसे इधर देखो प्रॉफिट लॉस लिखा है इन द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो ठीक है। उसी के अपोजिट चलते हैं, इन केस ऑफ द नेट लॉस, अगर नेट लॉस है तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ताकि अगर ये लॉस होता है तो हम किधर दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट होगा तो किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, अगर क्या बोलते लॉस होगा तो किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो ये हमारा पहला क्या होगा, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लाभ होती है उस दशा में। अगर इधर लॉस होता है तो लॉस होने की दशा में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में आएगा। देखिए इधर डेबिट साइड में पार्टनर्स का क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, किधर डेबिट साइड में लिख रहे थे। इसलिए अगर इस साइड का अगर हमको कुछ भी डेबिट करना हो ना, तो पहले इसको हम डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे, तभी हम इधर लिखते हैं। आप लोग लेजर बनाए होंगे, याद होगा, जैसे राम का लेजर बनाए, ठीक है, तो राम का नाम इसमें नहीं आता, अगर इसके अपोजिट वाला अगर जो भी, यानी कि राम अगर डेबिट में, तो इसको अपोजिट वाला को डेबिट में लिखा जाता है टू करके। अगर राम क्या है, क्रेडिट में है, तो इसमें इसके अपोजिट वाले को बाई नाम दे करके लिखा जाता है, ना कि राम का नाम, वही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, ठीक है, तो ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो कैपिटल के दशा में अगर पूंजी पे ब्याज मिल रहा है उसमें हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कंपनी के लिए क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, यानी कि आय का है, साधन है, यानी कि पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तभी हम इसको लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए यहाँ पे लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही केवल लिखा हुआ, लेकिन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द पार्टनर सैलरी, सैलरी अगर पार्टनर को मिल रहा है तो कंपनी को, मतलब कंपनी को देना पड़ रहा है, कंपनी के एक तरफ से कंपनी को देना खर्चा ही हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कुछ भी मिलेगा पार्टनर को और कुछ भी दिया जाएगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और टू सैलरी या टू कमीशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए इधर दिया जा रहा है पार्टनर को कमीशन या सैलरी दिया जा रहा है, तो ये दोनों को क्या किया, क्रेडिट किया और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल रिजर्व, जो होता है सामान्य संचय, इसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, सामान्य संचय। सामान्य संचय क्या होता है, एक तरह से एक स्पेसिफिक, यानी कि पैसा जो होता है जो प्रॉफिट में से, उसको क्या कहते हैं, एक विशेष, यानी कि जैसे मान लीजिए कंपनी में कभी बहुत अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक स्पेशल, यानी कि सामान्य कोष या सामान्य संचय करके रखा जाता है, ताकि उससे क्या हो, कंपनी में अगर किसी प्रकार की कमी आए तो उस पैसे का उपयोग पार्टनर कर सकता है, उसी को हम समान संचय कहते हैं। तो समान संचय जो है, तो ये हम लोग प्रॉफिट लॉस के इधर डेबिट साइड में दिखाते हैं। डेबिट साइड में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये पार्टनर का जो पैसा है वो सामान्य संचय स्पेसिफिक कोष में जमा हो रहा है, समान संचय जमा हो रहा है, ताकि इसको कभी निकाल करके यूज करेगा, लेकिन बिजनेस में ये नहीं है, इसलिए इसको हम माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है। और उसके बाद अगर इफ द प्रॉफिट, अगर कहीं पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की दशा में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा ना, अगर 10 रुपया प्रॉफिट होगा तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 रुपया अगर बराबर है तो, यानी तो रेशियो के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो, जितने रेशियो में कहा गया उतने रेशियो में। अगर लॉस होता है तो ये भी कैपिटल या करेंट अकाउंट में जाएगा, किसके, पार्टनर्स के। अगर लॉस होगा तो इस साइड अमाउंट क्या होगा, कमेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड अमाउंट कमता है, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड अमाउंट कमता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल
या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ये चला जाएगा अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया, जहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज ये देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं थोड़ा सा, इस साइड आइए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पार्टनर्स को जो भी यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कैपिटल दे रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में आएगा उसके लिए, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट किस साइड में आएगा उसके लिए जनरलिटी में बताता हूँ। अगर मान लीजिए पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन या कुछ भी मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि कहने का अर्थ है जो भी सैलरी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये जो भी सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट, यानी कि जो भी यानी कि पार्टनर को मिल रहा है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। इसके लिए जनरल एंट्री, यानी कि सैलरी मिल रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर को मिल रहा है उसको पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कमीशन मिल रहा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वही उसी दशा में अगर हमें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स को ड्राइंग देना पड़े तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कि पार्टनर को अगर देना पड़ रहा है, अगर इंटरेस्ट अगर देना पड़ रहा है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एक कैपिटल अकाउंट में आपको पता है, इससे पहले जो मैं बताया था पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो भी हम लोग पार्टनर को जो भी मिलता है उसको कहाँ, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, और पार्टनर को जो भी देना पड़ता है वो कैपिटल अकाउंट के या करेंट अकाउंट के किस साइड में आता है, सॉरी, जो भी पार्टनर को मिलता है, जो भी पार्टनर को मिलता है वो सभी किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। और जो भी पार्टनर को देना पड़ता है, यानी कि बिजनेस को देना पड़ता है पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर अगर जो भी ड्राइंग लिया है वापस तो करेगा, तो वो सब किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जो पार्टनर को मिलेगा वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट, और ये किधर आएगा, डेबिट में, यानी कि जो देना पड़ रहा है पार्टनर को। ड्राइंग्स रहता है लिया हुआ हरण तो वापस करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट साइड में। इंटरेस्ट पे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है वो भी किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और जो पार्टनर को सैलरी, कमीशन, कैपिटल पे इंटरेस्ट और पुराना जो भी कैपिटल है वो किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। दो ही हो सकता है, अगर फिक्स कैपिटल में आया तो क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में है तो फ्लक्चुएटिंग ये सभी आ जाएगा, किधर आएगा, करेंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट अगर एक ही बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो सभी एक ही साथ आकर के फिक्स अमाउंट भी इधर ही आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। और क्या बोलते हैं, सैलरी भी इधर आएगा, कमीशन भी इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से जो प्रॉफिट अगर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर है, परमानेंट अगर कैश निकालना है तो भी इधर आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर प्रॉफिट होता है, बिजनेस का अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो उसके लिए जनरल एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ताकि इसलिए क्योंकि उसके क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, उस साइड प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अगर लॉस होती है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तब इस साइड हम टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं डेबिट साइड में। फिर इसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनी के लिए एक तरह से समझो खर्चा ही है, पार्टनर को देना पड़ रहा है, पूंजी पे ब्याज देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि डेबिट साइड में आएगा। फिर अगर ड्राइंग पे अगर है तो ड्राइंग मिल रहा है, कंपनी को पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हम क्या करेंगे, बाय बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन अगर किसी भी प्रकार का देना पड़ रहा है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू सैलरी आएंगे, टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कमीशन सेम वही है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। और जनरल रिजर्व हमेशा क्या आता है, डेबिट साइड में ही आएगा, किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। तो इधर किधर लिखे, जनरल किधर, डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। ये समान संचय आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया समान संचय वो होता है जो स्पेशल कोर्स होता है, जो यानी कि फ्यूचर के लिए पार्टनर के द्वारा रखा जाता था, किसी भी प्रकार का कमी या कुछ भी हो तो उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है बिजनेस में। इसलिए अगर लॉस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसी इसी पे एक क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग, वर्किंग नोट में यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोनिका, क्वेश्चन में क्या है, मोनिका एंड कृष्णा आर पार्टनर्स विथ अ कैपिटल 80,000 यानी कि मोनिका और कृष्णा पार्टनर जो 80,000 और 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटते हुए, ठीक है। इसमें प्रॉफिट लॉस बराबर, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बराबर बराबर बांटा जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 9%, यानी कि 9%, 9% के दर से दोनों को पर, मतलब एक पर ईयर का, 1 साल का, यानी कि इस पे ब्याज मिलेगा 9% दोनों को, 80,000 पे एक को 9% और 1 लाख पे 9%। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ड्रॉइंग, अगर जो कोई ड्रॉइंग लेगा उस पर क्या है, 6% के ब्याज दर से पर एनम उसको चार्ज किया जाएगा। सैलरी टू बी पेड टू कृष्णा 600 पर मंथ, यानी कि एक महीने में 600 तो पूरे साल का पे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 600 गुने 12 कितना आएगा, 7200, यानी कि इसको टोटल कितना पे किया गया इस साल का, 7200। मोनिका विड्रो, मोनिका क्या कर रही है, विड्रो कर रही है, मोनिका विड्रो विड्रो कर रही है 8,000, 8,000, और कृष्णा विड्रो कर रहा है 6,000 वर्ष के दौरान। तो इस पे क्या होगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, चार्जेस 6%, यानी कि ड्रॉइंग है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 56,000। तो वर्किंग नोट तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल कैपिटल इनटू रेट बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल तो किसका है, मोनिका का, पहले हम किसका निकालेंगे, मोनिका का, मोनिका का, मोनिका का कितना है, देखिए 80,000, कितना है, 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 गुने कितना प्रतिशत बोल रहा है, 9%, 9% बोल रहा है, 9%, 9/100, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका 8, 9 8 जा 9 8 72, यानी कि 7200 इसको मिलेगा इंटरेस्ट। फिर उसके बाद किसको मिलेगा, कृष्णा को, कृष्णा को, कृष्णा का कितना है अमाउंट, 1 लाख, 1 लाख कितना है, 1 लाख है अमाउंट, 1 लाख है अमाउंट, तो गुने 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 9,000, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ने 8,000 लिया, दूसरे ने कितना लिया, 6,000, एक सेकंड, एक ने कितना लिया 8,000, दूसरे ने कितना लिया 6,000। यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला यहाँ पे सेम इस तरह से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स
इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100। अगर वर्ष के फर्स्ट मंथ में या मिडिल मंथ में, तब वो पहले जो फॉर्मूला बताए थे उसका यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मंथ के अंत या ऐसा कुछ नहीं दिया, सीधा पैसा निकाला, उसपे इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे टोटल इसका मोनिका मोनिका ने कितना निकाली थी, 8000। कितना है, 6%, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 480 इसका आएगा मोनिका का। फिर इसके बाद किसका है, ड्यूरिंग द वर्ष में ईयर, इसमें कृष्णा का कितना है, कृष्णा ने 6000 निकाला था, उस पर 6% लगेगा, 360, 360। यानी कि कहने का दोनों का, देखो दोनों का हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल दिया। इंटरेस्ट इसका कैपिटल पे इतना आया, और क्या बोलते हैं, कैपिटल पे मोनिका का 7200 और कृष्णा का कितना आया, 9000। और इसका कितना आया, मोनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, मोनिका का 480 और कृष्णा का 360। यानी कि सिंपल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इंटू रेट बाई 100। तो रेट कितना है, रेट मतलब दर, दर बोलते हैं इसको, दर। यानी कि जो प्रतिशत दिया रहेगा, जो उसके दर को गुना करेंगे टोटल कैपिटल में और 100 से भाग करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी, इसमें भी वही है। टोटल ड्राइंग कितना है, कृष्णा मोनिका ने निकाला 8000, कृष्णा ने निकाला 6000। तो मोनिका कितना, 8000 गुने रेट, रेट कितना है, 6% है। इस 6% पे हमने क्या किया, 6% से 6 से गुना करके 100 से भाग दिए, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे जगह नहीं है, अगले पेज में चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन थोड़ा सा एक काम हम कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम जनरल एंट्री थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री में सबसे पहले हम इधर देखिए, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट है तो सिंपल है, क्रेडिट साइड क्या आएगा, किसके क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए जनरल एंट्री पहले करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट पीएलएन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था, 56,000 था, 56,000, 56,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस यहाँ पे तो हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, ड्रॉइंग में इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या हम करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तभी तो हम डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। तो क्या है, देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोनिका मोनिकाज कैप मोनिकाज इंटरेस्ट टू मोनिकाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर किसका है, कृष्णा का, टू कृष्णाज इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो मोनिका का कितना था? मोनिका का 7200 और कृष्णा का 9000। यहाँ पे आएगा 7200 और इसका कितना आएगा 9000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल? 16200। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा नरेशन? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे। तो मोनिकाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कृष्णाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कितना आया है? एक का मोनिका का है 480 और कृष्णा का आया है 360। तो यहाँ पे आएगा मोनिका का 480 और कृष्णा का 360, दोनों को ऐड करेंगे 700 840। यहाँ पे नरेशन क्या आएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद कुछ और है, हाँ सैलरी है। किसको सैलरी दे रहे हैं? कृष्णा को सैलरी मिल रहा है। तो कितना? 600 रुपए पर मंथ। तो 12 मंथ का कितना आएगा? 7200। तो ये भी इसको हम दिखाएंगे, इसको भी लेंगे, ये भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा सैलरी अकाउंट कितना है? 7200। इसको भी 7200 आना चाहिए। यहाँ भी डेबिट। नाम नरेशन क्या होगा? बीइंग पार्टनर्स सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे हमें देखिए जो डेबिट साइड में है, जो डेबिट साइड में उसको क्रेडिट साइड से माइनस करना है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या है? क्रेडिट साइड में। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? क्रेडिट साइड में है। और डेबिट साइड में क्या क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, टोटल यानी कि क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में मतलब क्या है? उसको ऐड करेंगे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट साइड में, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट साइड में। पहले देखेंगे डेबिट साइड में ज्यादा है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो यहाँ पे 56,000 अब प्लस 840। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा 56,840 है। ठीक है, उसमें से कम कितना है? 16,200, यानी कि 72,900, 16,200। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 7200। 16,200 में 7200 माइनस ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16,000 हो गया 400, 16,400 में 7,000, यानी कि 23,400। इसको माइनस करो, 23,400 को माइनस करेंगे तो 0,4,4,3,3, यानी कि 33,440 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 33,440 हम इधर लिख लेते हैं। 33,000 33,440। ठीक है, 33,440 को इसको हम क्या करते हैं? रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जनरल एंट्री आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट साइड में ज्यादा, तो इसके लिए जनरल एंट्री होगा
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज आज कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा आज कैपिटल अकाउंट कितना हुआ 33,440 का। इसको हम आधा करेंगे। बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, इक्वली, यानी कि क्या बांट रहा है, इक्वली, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांट रहा है। तो जो प्रॉफिट हुआ है, एक बार एक चीज देखिए, इसके लिए जनरल एंट्री क्या, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर है उसमें बांट देंगे। तो इधर इस साइड देखिए कितना है, यहाँ पे सिंपल है, प्रॉफिट लॉस टोटल आधा करेंगे इसका, 33,000, 16,000, 16,500, 16,720। यहाँ पे आएगा 16,720 और इसको भी कितना आएगा, 16,720। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगला पेज देखते हैं, नहीं अगला पेज नहीं है, काम करते हैं, अगला पेज में ऐड कर लेता हूँ। अगला पेज यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं, ऐड करते हैं अगला पेज। तो इधर जनरल एंट्री हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, वर्ष के दौरान, यानी कि समाप्त होने पे ही बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री में हमने जनरल एंट्री बनाया, तो देखिए क्रेडिट साइड में क्या कौन कौन सा प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट का क्रेडिट साइड में आएगा, इधर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना 5,600, सॉरी 56,000। उसके बाद फिर क्या है, क्रेडिट साइड में कौन सा है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। मोनिका मोनिका का कितना है, 480 है, और कृष्णा का कितना है, 360 है। देखिए 480, 360 इधर है, यहाँ पे ये लिखा है। अब हो गया क्रेडिट साइड में, हो गया। अब डेबिट साइड में जो भी है, डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो किसका आएगा, मोनिका का, फिर कृष्णा का। तो यहाँ पे मोनिका का आएगा, कितना आएगा, मोनिका का 7200 था, और कृष्णा का कितना था, 9,000। टोटल हमारे इसका कितना आ जाएगा, 7200, 16,200। इसका टोटल कर देते हैं, इसका आएगा 840। अब यहाँ पे टू यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ये, तो क्या बोलते हैं इसको, अब इसको एक मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सैलरी मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कृष्णा का, बाकी तो कुछ है नहीं।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कृष्णाज सैलरी, सैलरी अकाउंट, कितना सैलरी 7200 मिल रहा है, हो गया। टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 56,840। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखें, इधर भी आना चाहिए 56,840, लेकिन यहाँ पे घट कितना रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 33,440। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब मोनिका का कितना होगा, मोनिका का कृष्णा का, मोनिका का कितना आएगा 16,720, और कृष्णा का भी कितना आएगा 16,720। ये ट्रांसफर हुआ कहाँ, कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, जो फॉर्मेट में दिया फॉर्मा में, यानी कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आया है, किधर आया है, उसमें प्रॉफिट किधर आया है, क्रेडिट साइड में इधर आया, प्रॉफिट आया है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मेट में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है पार्टनर्स का, किधर आया है, क्रेडिट साइड में, इधर भी आया है, क्रेडिट साइड में दोनों का आया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी जो मिला है, या जनरल रिजर्व उसमें नहीं था तो इसलिए जनरल रिजर्व नहीं दिए हैं। पार्टनर को सैलरी जो भी मिला है तो आके माइनस किया, और माइनस करने के बाद उसमें क्वेश्चन में बोला है जो बराबर बराबर बांटने के लिए लाभानी, तो बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, कल थोड़ा सा पढ़ेंगे गारंटी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, इसके बारे में। आप लोगों के पास जो बुक होगा उसमें से क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बुक होगा आप लोगों के पास तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आप हो सके तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। राइट, थैंक यू।